ईगो और इग्नोर, ये दो चीज़ें पार्टनर के अंदर पूरा पूरा भर जाता है एक समय के बाद। मतलब कि पार्टनर ऑनलाइन रहता है और आपके मैसेज का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता है। मतलब यहाँ पे पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और जानबूझ के इग्नोर किया जाता है आपको। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के इग्नोर नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के आपको इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है? क्योंकि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। बात करना चाहता तो इग्नोर नहीं करता, लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहता। अब सवाल ये रह गया कि बात क्यों नहीं करना चाहता है। बात इसलिए नहीं करना चाहता है कि यहाँ आपकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है उस इंसान के सामने। आपकी वैल्यू लाख ज़्यादा है किसी और इंसान के सामने, लेकिन आपकी वैल्यू आपके पार्टनर के सामने ज़ीरो हो चुकी है। और इस वजह से वो कोई इंटरेस्ट शो ही नहीं करता है, कोई इंटरेस्ट दिखाता नहीं है आपसे बात करने के लिए। इसलिए वो इंसान ऑनलाइन भी रहता है तो आपको आपके मैसेज का जवाब देना ज़रूरी समझता ही नहीं है। और यहाँ पे आप परेशान होते हो, आपको दुख लगता है कि वो इंसान ऑनलाइन है और मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। पहले तो ये इंसान मेरे ही लिए ही ऑनलाइन रहता था, मेरे लिए ऑनलाइन आता था और मुझे से बात करता था, हम ही से बात करता था। लेकिन आज ये इंसान किसी और से बात कर रहा है, किसी और को टाइम दे रहा है। और जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हो, डिप्रेशन में भी जाने लगते हो। बार बार यही चीज़ सोचते हो कि आखिर ये इंसान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, यार इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। हम साइलेंट भी हो रहे हैं लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसा करते करते समय बीतता जाता है, लेकिन आपके पार्टनर में कोई चेंजेस दिखाई देते ही नहीं हैं। मतलब कि पार्टनर बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। देखिए, वो इंसान बदलेगा लेकिन आप उसको बदलने का मौका नहीं देते हैं। ऐसे लोग जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों का परमानेंट इलाज करने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, टेम्पररी इलाज करने की कोशिश करते हैं। मतलब 4 दिन साइलेंट हुए, उसके बाद फिर से आप ऑनलाइन देखें, फिर से मैसेज कर दिए, मैसेज का जवाब नहीं आया तो कॉल करना शुरू कर दी। एक कॉल यदि आपका पार्टनर नहीं उठाया तो फिर आप कॉल पे कॉल करने लगते हो। और इस वजह से वो आपको माप लेता है, वो आपको जान जाता है कि आप तो कहीं नहीं जा रहे हो, आप उसके बिना मरे जा रहे हो। और आपके पार्टनर का माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि आपको तो इग्नोर ही करना है। तो आखिर ऐसे लोगों का परमानेंट इलाज कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोग का ईगो कैसे कम होगा और ये आपको इग्नोर करना कब बंद करेंगे? ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा पूरा देखिए। 5 मिनट का वीडियो रहता है जिसमें भी आप लोग पूरा नहीं देखते हैं। देखिए, यदि वीडियो आप पूरा देखते हैं तो ये यूट्यूब और लोगों तक पहुँचाती है। तो वीडियो को पूरा पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ऐसे लोगों का परमानेंट इलाज करने के लिए सोचिए, टेम्पररी इलाज मत कीजिए। यदि आप टेम्पररी इलाज करेंगे तो टेम्पररी तरीके से रिलेशनशिप ठीक होगा, और परमानेंट यदि इलाज करते हैं तो परमानेंटली ठीक होगा। अब रह गया सवाल कि ऐसे लोगों को परमानेंट कैसे इलाज कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमानेंट इलाज किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से बनना होगा जैसा अभी आपका पार्टनर बन गया। वो आपको इग्नोर कर रहा है, आप साइलेंट हो रहे हो ना। जब आप साइलेंट होते हो तो कुछ दिनों के बाद पार्टनर का कॉल या मैसेज ज़रूर आता है, ठीक है। तो वहाँ भी आप उसे इग्नोर करो, ठीक है। इग्नोर करो, बार बार इग्नोर करो। एटलीस्ट एक दिन तो आप ज़रूर इग्नोर करो। एक दिन आप इग्नोर करो तो उसका धीरे धीरे इस तरीके से माइंडसेट बदलेगा। एक दिन इग्नोर किए, नेक्स्ट डे कॉल आता है, नेक्स्ट डे यदि कॉल आता है या मैसेज आता है तो बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। आप एकदम कूल होके बात कीजिए, ठीक है, लेकिन कम बात कीजिए, पूरा बात मत कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि लंबा यदि बात कीजिएगा तो फिर सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर से वो कुछ दिनों के लिए गायब ही रहेगा। तो पूरा बात कीजिए ही नहीं, थोड़ा देर बात कीजिए, फ़ोन कट कीजिए और फिर फ़ोन आता है फिर से इग्नोर कीजिए। तो आपका बिहेवियर बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए। मतलब जब आप पार्टनर से बात कर रहे हैं उस समय आपका बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए। उस समय कोई आप दुख तकलीफ़ नहीं शेयर कीजिए, कोई अपना गुस्सा शो मत कीजिए जब पार्टनर से बात होती है उस समय। उसके बाद से फिर आप इसी तरीके से गायब होइए, और इस तरीके से बार बार आपको करना पड़ेगा। एक टाइम के बाद वो भी इरिटेट होने लगेगा। इरिटेट इसलिए होने लगेगा जिस तरह अभी आप इरिटेट हो रहे हो कि पार्टनर बात नहीं कर रहा है, तो वो भी परेशान होने लगेगा एक दिन। लेकिन आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन किए, 2 दिन किए, उसके बाद फिर से आप अपना बिहेवियर उसी तरीके से बना लो।
क्योंकि यदि आप ऐसा बिहेवियर बनाते हैं तो पार्टनर के अंदर ईगो भरने लगता है, और ईगो इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है, इतना ज़्यादा ईगो बढ़ जाता है आपके पार्टनर में कि वो आपको कुछ समझता ही नहीं है। और एक समय के बाद उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो बात ही नहीं करना चाहता है। ना ही बात करने में इंटरेस्ट लेगा वो, ना आपसे मैसेज में बात करेगा, और ना ही किसी और तरीके से आपसे कनेक्ट होना चाहेगा, ना रिलेशनशिप में रहना चाहता है। ठीक है, एक टाइम के बाद अपनी वैल्यू आप इतना डाउन कर देते हो, तो अपने वैल्यू को यहाँ बढ़ाइए। वैल्यू आप तभी बढ़ाइएगा, अपना बढ़ा सकिएगा, जब आप साइलेंट रहोगे। पार्टनर से बात हुई, नॉर्मल बात कीजिए। वो इग्नोर कर रहा है, आप भी उससे इग्नोर कीजिए। इग्नोर करने के बाद जब बात करते हैं, नॉर्मल बात कीजिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। आप भी थोड़ा बिजीनेस शो कीजिए कि हाँ, हम बिजी थे, इसलिए हमने फ़ोन उठा पाए, इसलिए मैसेज का जवाब नहीं दे पाए। और अब भी ऑनलाइन रहते हैं, मैसेज आता है तो 1 घंटे के बाद जवाब दीजिए, आधा घंटे के बाद जवाब दीजिए। वो इंसान टेढ़ा से सीधा होने लगेगा, और ये धीरे धीरे ही होगा। तो इसी तरीके से उसके बिहेवियर में आप चेंजेज ला सकते हैं, सामने वाला का ईगो ख़त्म कर सकते हैं, सामने वाला का एटीट्यूड ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।